How to flash the fast boot and recovery MIUI ROM on any Xiaomi phone. Hi friends, सिद्धार्थ here from Technobuzznet. काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हम को पता चल सके कैसे रिकवरी रोम्स को फ्लैश किया जाता है और कैसे फास्ट बूट रोम्स को फ्लैश किया जाता है। तो आज मैं दोनों मेथड आपको दिखाऊंगा कि ये किसी भी Xiaomi के फ़ोन में काम करेंगे, चाहे वो Redmi Note 5 Pro हो, Redmi Note 4 हो, Redmi Note 3 हो, कोई भी फ़ोन हो जो MI का हो, उसके अंदर ये दोनों मेथड काम करेंगे। तो पहला मेथड जो है रिकवरी मेथड होता है, बहुत इजी होता है, और दूसरा होता है फास्ट बूट रोम। उसके लिए फाइल एक कंप्यूटर चाहिए होता है आपको और एक MI फ्लैश टूल का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रोम्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक रिकवरी होता है, एक फास्ट बूट होता है। रिकवरी रोम को जो है आप अपने फ़ोन में जाके फ्लैश कर सकते हैं और फास्ट बूट रोम को आपको अपने कंप्यूटर पर जाना पड़ता है और वहाँ पे कुछ फाइलें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं और कंप्यूटर के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके वो इंस्टॉल होती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें मैं क्या समझा रहा हूँ और कैसे इनको कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिकवरी रोम्स की। रिकवरी रोम्स को कैसे फ्लैश करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि आपका जो फ़ोन होता है उसके लिए जो अपडेट आ रखा है, लेटेस्ट अपडेट, आपको वही फ्लैश कर सकते हैं। आप एकदम से जंप नहीं मार सकते कि आप सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे आप 9.2 पे हैं तो आप सोचेंगे मैं 9.7 छोड़ के 9.8 छोड़ के 9.10 पे जाऊँ, तो वैसा नहीं करना है आपको। जो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट मिला होगा आप उसी को फ्लैश करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना होता है, एक जिप फाइल होती है रिकवरी रोम की, वो सेव करनी होती है अपने फ़ोन में। मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने अपने फ़ोन में जो इसकी जो लेटेस्ट जिप फाइल है वो सेव कर रखी है। तो ये देखिए, ये रही वो रिकवरी फाइल जो हमने सेव कर रखी है अपने फ़ोन के अंदर। ये एक रिकवरी फाइल होती है और जिप फॉर्मेट में होती है। तो आपको भी अपने फ़ोन के लिए डाउनलोड कर लेनी है और उसको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है रिकवरी रोम को, आप सेटिंग्स में जाएंगे, आप अबाउट फ़ोन में जाएंगे, सिस्टम अपडेट में जाएंगे, ऊपर ये 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, चूज़ अपडेट पैकेज करेंगे, फाइल मैनेजर खुलेगा, उस फाइल को अपने सेलेक्ट कर लेना। ये किसी भी फ़ोन में काम करेगा, सिर्फ आपको अपने फ़ोन की जिप फाइल चाहिए होगी। Xiaomi चाहे आप MIU 9 में अपडेट कर रहे हो या MIU 10 में, रिकवरी रोम का मेथड एक ही होता है हर फ़ोन के लिए। फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गेटिंग इन्फो होगा, ये सर्च करेगा पूरी अपनी फाइल को और सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। फिर उसके बाद आपको जैसे ही पूरा हो जाएगा आपको एक मैसेज आ जाएगा कि अपडेट एंड रिबूट, ऐसा कुछ एक मैसेज आएगा। देखिए गेटिंग इन्फो कर रहा है और डिक्रिप्टिंग शुरू हो गई है। और इस दौरान जब भी आपको ऐसा कुछ स्क्रीन पे आता है तो आपको बैक नहीं करना है। आप अगर बैक करके फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपका फ़ोन जो है फ्लैश नहीं हो पाएगा, उसमें जिप फाइल में कोई एरर आ जाएगा और वो कैन नॉट वेरीफाई अपडेट या कुछ ना कुछ उसमें अनऑफिशियल रोम का मैसेज आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपने बैक नहीं करना है। तो ये देखिए रिबूट एंड अपडेट का हमें मैसेज आ गया है। मैं रिबूट एंड अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं बार बार नहीं करूँगा। तो ये तो हो गया रिकवरी रोम, मैं कैंसिल कर देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। ये तो हो गया रिकवरी रोम। अब देखते हैं फास्ट बूट रोम को कैसे फ्लैश करना है। तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो देखिए कंप्यूटर में आपको 3 फाइलें चाहिए। एक तो ADB फाइल चाहिए जो ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेगा आपके PC में, और एक आपको रोम की फाइल चाहिए जो आपका फास्ट बूट रोम होता है। फास्ट बूट रोम की फाइल अलग होती है, जिप फाइल को, रिकवरी की फाइल इसमें काम नहीं करेगी। और एक MI फ्लैश टूल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अपने फाइल जो सेव की है फास्ट बूट रोम, उसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे और ये थोड़ी देर में एक फोल्डर को क्रिएट करेगा और उसके बाद कुछ आपको इस तरीके की फाइल दिखेगी। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है कि कोई भी फाइल का फॉर्मेट नहीं दिखता है या आपको फोल्डर बना दिखता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है। तो ये देखिए अभी अनजिप हो रही है ये। अब जो है रिसेंटली क्या है, MI वालों ने थोड़े से चेंजेस किए हैं, तो उन्होंने उसके आगे का जो फॉर्मेट होता था वो हटा दिया है कि एक्सटेंशन, तो उसकी वजह से फोल्डर नहीं दिखता है पूरा, कुछ एक अजीब सी फाइल दिखती है इस तरीके की जैसे आप देख पा रहे हैं। बट इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है आपको। तो ये देखिए अनजिप हो रही है ये थोड़ा सा टाइम लगेगी, काफ़ी बड़ी फाइल होती है, अराउंड 2 GB के आसपास, थोड़ा टाइम लगता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे जिप फाइल जो फ्लैश हो गई है, बट इसमें कुछ अलग सा फोल्डर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा अनजिप करके या कोई दूसरा फोल्डर नहीं मिल रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्क्रीन में एंड में जाके ले देंगे zip.zip ताकि आप इसको फिर से अनजिप कर सकें। कुछ ऐसी इसमें दिक्कत आती है आजकल फाइल्स में। तो अब आपको क्या करना है, इसको फिर से कर देना है एक्सट्रैक्ट टू वाइट। अब जो है ये एक आपको फोल्डर बना हुआ आएगा ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरीके का फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर आपके जो फ़ोन के लिए जो भी फास्ट फूड फाइलें होंगी, जब तक आपको ऐसा फोल्डर नहीं मिलता है उसको अनजिप करते रहना है, क्योंकि 2 बार अनजिप करना पड़ता है कई बार, क्योंकि कई बार कुछ फाइल्स में MIU 10 की कुछ फाइल्स में इनके आ रहा है। MIU 9 के जो फास्ट फूड रोम होते थे उसके अंदर ऐसा इशू नहीं आता था। ये MIU 10 के जो इन्होंने फाइल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसमें ऐसा कुछ इशू देखने को मिल रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ आपको व्हाइट रंग की फाइल दिखती है कुछ भी, तो आप उसको रीनेम कर लेंगे .zip करके और फिर से अनजिप करेंगे तो आपको एक फोल्डर मिल जाएगा इस तरीके का। उस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी फाइलें होंगी जो मैं दिखाऊंगा भी कौन कौन सी होंगी आपको। थोड़ा वेट करते हैं फिर।
अब जो है फोल्डर जो हमारे सामने आ चुका है, इसको अनजिप करके तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके की इसके अंदर फाइलें देखने को मिलेंगी। तो अब इसको छोड़ देंगे हम। अब जो हमारी बाकी की दो फाइलें थी, एक ADB और एक MI फ्लैश। पहले ADB को सिलेक्ट करेंगे, इसको रन करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। ये आपके फ़ोन के अंदर PC के अंदर ADB ड्राइवर्स और फास्टबूट ड्राइवर को इंस्टॉल करेगा। आपको यस करते रहना है यहाँ से। ये सारे के सारी जो ADB फाइल्स हैं उनको इंस्टॉल कर देगा आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में। तो इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे और ये थोड़ी देर में अपने आप जो है बंद हो जाएगा। अब ये फाइल भी हमारी हो चुकी है। अब ये Xiaomi का जो MI फ्लैश टूल है जिससे आपको फ्लैश करना है उसको रन करेंगे हम। ये रिपेयर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको फिनिश कर दूंगा मैं यहाँ पे अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो अब आपको जो है क्या करना है, अपने फ़ोन को जो है, देखिए ये फ्लैश इंस्टॉल हो गया है। फिर भी ये देखिए एक आइकन बना हुआ आ गया है हमको। आपको भी कुछ ऐसा आइकन बना हुआ दिख जाएगा डेस्कटॉप पे। अगर नहीं मिलेगा तो सी ड्राइव के अंदर आपके एक Xiaomi का फोल्डर होगा, उसमें आपको ये आइकन देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद आपको फास्ट बूट मोड पे लेके आना है, इसको रिकवरी मोड पे लेके नहीं आना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वॉल्यूम डाउन का बटन पहले प्रेस करेंगे और फिर पावर का बटन, दोनों को थोड़ी देर होल्ड कर रखेंगे। जैसे वाइब्रेट होगा वैसे ही फ़ोन को छोड़ देना है। फ़ोन जैसे वाइब्रेट होगा फास्ट बूट मोड पर जाएगा और आपको एक MI बनी की फ़ोटो दिखेगी और नीचे फास्ट बूट मोड लिखा होगा। अब आपने अपनी जो फ़ोन के साथ आपको जो USB केबल मिली है वो लेनी है और अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देनी है। अब आपका फ़ोन के ऊपर सारा काम खत्म हो गया है। अब आप फ़ोन को छोड़ देंगे। अब वापस हम चलते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे आपको क्या करना है, जो Xiaomi का जो MI फ्लैश टूल आपने इंस्टॉल किया उसकी जो फाइल बनी है उसको ओपन करेंगे, यस करेंगे। आपको यहाँ पे खाली स्पेस मिलेगा, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको ऐसे छोड़ देंगे। तो पहले आपको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ोन दिखेगा। आपका फ़ोन जो है यहाँ पे कुछ तरीके से प्रोग्रेस कनेक्टेड है, यानी कि फ़ोन कनेक्टेड होना चाहिए, फास्ट बूट मोड पे होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो आपका फोल्डर था उस पर जाना है, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाके आपको ये वाला फोल्डर नहीं खोलना है, इमेजेस वाला, इसके बाहर ही रहना है और यहाँ इस वाली फाइल पे रहना है आपको। इसको नहीं खोलना है आपने, इसके बाहर रहना है आपको, ताकि आपको ये फाइल दिखती रहे। आप ऊपर एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, URL बन जाएगा, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, MI फ्लैश टूल पे जाके आपको उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अब देखिए पेस्ट हो गया। तो अब हमारा इसका काम हो गया है। तो अब आपको नीचे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों ध्यान से आपको देखने पड़ेंगे। अगर क्लीन ऑल एंड लॉक पे करेंगे तो आपके फ़ोन का सारा डाटा वाइप हो जाएगा और आपका फ़ोन का जो बूट लोडर है वो फिर से लॉक हो जाएगा, आपको फिर से अनलॉक करना पड़ेगा। सेकंड जो है सेव यूज़र डाटा, इसमें क्या होता है, आपका सारा का डाटा सेव रहेगा और फ़ोन का बूट लोडर भी लॉक नहीं होगा। और थर्ड होता है क्लीन ऑल, इसमें क्या होगा, सारा का सारा डाटा जो है आपके फ़ोन में से डिलीट हो जाएगा और फ़ोन का बूट लोडर जो है अनलॉक्ड ही रहेगा। लॉक्ड सिर्फ इस वाले फर्स्ट ऑप्शन से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन का डाटा भी ना उड़े और मेरे फ़ोन का जो बूट लोडर है वो लॉक्ड भी ना हो। तो मैं सेव यूज़र डाटा पे करूँगा और यहाँ पे अब फ्लैश के बटन को रन कर दूंगा। तो अब देखिए जो फ्लैशिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, नियर अबाउट 3 to 4 मिनट्स, डिपेंड करता है कितनी बड़ी फाइल है। तो ये देखिए फ्लैश हो रहा है। यहाँ पे एंड में आपको सक्सेस मैसेज देखिए को यहाँ मिलेगा और आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, थोड़ा सा इसको वेट कीजिए, आप देखते रहिए। ये मेथड जो है किसी भी Xiaomi फ़ोन में काम करेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, MI फोरम पे जाके अपने फ़ोन के लिए, जो आपके फ़ोन के लिए जो MI ने फास्टबूट रोम फाइल बनाई है आपके अपडेट के लिए, उस फाइल को आपने इंस्टॉल करना है, यानी डाउनलोड करना है, अपने कंप्यूटर पर जाके अनजिप करना है और इस तरीके से मेथड से आप उसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते। देखिए हमें कोई एरर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लोगों को एरर इसलिए आते हैं, वो क्या करते हैं, जो ADB ड्राइवर्स होते हैं ये वाले, इनको इंस्टॉल नहीं करते हैं और सीधा फास्टबूट रोम को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको एरर आते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको इसके लिए ADB और फास्टबूट जो ड्राइवर्स होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर लेटेस्ट अपडेटेड होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ एरर आएगा। और ये तीनों ऑप्शन आपने हमेशा ध्यान रखने हैं। अगर आपने गलती से क्लीन ऑल एंड लॉक पे रखा हुआ है तो आपका फ़ोन का बूट जो अनलॉक था वो लॉक्ड हो जाएगा और सारा का सारा डाटा जो है आपका फ़ोन का डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल फ़ोन ऐसा हो जाएगा जैसे आप बॉक्स खोलते हैं न्यू लेने के बाद, फ़ोन बिल्कुल वैसा हो जाएगा एज इट इज़। तो मैंने क्या किया है, सेव यूज़र डाटा कलेक्ट किया था। मैंने सेव यूज़र डाटा इसलिए सिलेक्ट किया था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे फ़ोन का डाटा जो है डिलीट हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे रूम में जो फास्टबूट रोम है वो इंस्टॉल हो जाए। अब मैं चाहता हूँ फास्टबूट रोम इंस्टॉल करने के क्या फ़ायदे होते हैं। कई बार क्या होता है, अपने फ़ोन को अनरूट कर लिया होता है या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है और रिकवरी रोम जो है इंस्टॉल नहीं हो पाते या कुछ ना कुछ एरर आता है उसके अंदर अपडेटर के थ्रू, तब जो है आपके लास्ट ऑप्शन क्या होता है, आपकी मदद करता है फास्टबूट रोम। मगर बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर क्या होता है, Xiaomi के जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर फास्टबूट रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन का बूट लोडर जो है अनलॉक्ड होना चाहिए। जो पुराने फ़ोन होते थे उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें लॉक्ड बूट लोडर पे भी काम चल जाता था। बट आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें अनलॉक बूट लोडर होना चाहिए, तभी आप MI फ्लैश टूल को
के थ्रू फास्ट बूट रोम को इंस्टॉल करते हैं। बट रिकवरी रोम के लिए अनलॉक होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको सबसे पहले करके दिखाया था फ़ोन के अंदर, उसके लिए अनलॉक बूट लोडर होना जरूरी नहीं है, वो नॉर्मल ऑफिशियल मेथड है, उसके थ्रू आप कभी भी कर सकते हैं। बट हाँ, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं हो रहा है और फास्ट बूट रोम से करना है, तब आपको अनलॉक करना ज़रूरी है। और अनलॉक बूट लोडर करने से कोई वारंटी वाइड नहीं होती है, ये Xiaomi खुद बोलता है। वारंटी सिर्फ आपकी तब वाइड हो जाती है जब आप उसमें TWRP कस्टम रिकवरी या उस फ़ोन को रूट कर लेते हैं। बट उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना होता है, अपने फ़ोन को फिर से अनरूट कर लो, TWRP रिकवरी को रिमूव कर दो, वारंटी फिर से मिल जाएगी। मैं ऐसे वीडियो बना चुका हूँ जिनका लिंक मैं डाल दूंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन को अनरूट कर सकते हैं या फिर TWRP कस्टम रिकवरी को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फ्लैश हो चुकी है मोस्टली फाइल, अभी लास्ट प्रोसेस है, बस देखते रहिए। हाँ तो दोस्तों, एक बात और शेयर करना चाहता था कि प्लीज़ आप लोग आते हैं हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देखते हैं तो जाते जाते लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए कीजिए, शेयर कर दीजिए करिए वीडियो को। क्योंकि देखिए ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, फिर इनको एडिट करना होता है, सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और आपके मोटिवेशन हमारे लिए जरूरी था कि हमें पता चल सके कि आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना हुआ है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कीजिए। तो ये देखिए फ्लैश डन हो गया है, स्टेटस सक्सेस आ गया है, रिजल्ट। अब हमारा फ़ोन जो है बूट होना स्टार्ट हो गया है। अब फ़ोन पे चलते हैं, USB केबल को यहाँ से हटा सकते हैं। अब थोड़ी देर में ही आपका फ़ोन जो है बूट हो जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन्स के अंदर MIUI 9 या MIUI 10 के रिकवरी रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ फास्ट बूट रोम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैंने दिखाया। मैं इस वीडियो को देखिए, हमारा फ़ोन जो है अब बूट हो गया और सक्सेसफुली सारी चीज़ें देखिए, कोई सेटअप स्क्रीन नहीं आई है और डाटा हमारा कोई डिलीट नहीं हुआ होगा इसके अंदर से। हमारा डाटा एज इट इज़ ऐसा, मैं आपको फाइल मैनेजमेंट दिखा देता हूँ, हमारी कोई फाइलें डिलीट नहीं हुई होगी। ये देखिए हमारी सारी फाइलें जो हमने जिप फाइल सेव करके थी, सारी की सारी फाइलें हैं यहाँ पे, और कुछ हमने फोटोग्राफ्स क्लिक कर रखी थी पहले, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप आसानी से MIUI 9 की रिकवरी या MIUI 10 की रिकवरी रोम या फास्ट बूट रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते कमेंट, लाइक, शेयर और जरूर कर दिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।